तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी आ चुकी है और इस मूवी ने कमाई के ढेर सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम को एज द सोलो मूवी देखें तो भी ये मूवी काफ़ी मज़ेदार निकली, लेकिन अगर हमें इस मूवी को डिटेल में समझना है तो स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले आई हुई सभी स्पाइडरमैन मूवी को देखना ज़रूरी है। अभी तक स्पाइडरमैन की 8 लाइव एक्शन मूवी आ चुकी है और सभी मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 2002 में आई स्पाइडरमैन मूवी के बारे में। अगर हम इस मूवी के लीड रोल या मेन कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम रेमी ने। टोबी मैगवायर हमें इस मूवी में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में दिखे। विलियम डेफो ग्रीन गॉब्लिन, जेम्स फ्रैंको हैरी ऑसबॉर्न, क्रिस्टन डोनेस्ट मैरी जेन वॉटसन, रोजमेरा हैरिस आंट में, क्लिफ रॉबर्टसन बेन पार्कर यानी अंकल के कैरेक्टर में दिखे। कहानी शुरू होती है पीटर पार्कर नाम के एक लड़के से जो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था और वो न्यूयॉर्क शहर में रहता था। पीटर पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, लेकिन वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बहुत परेशान करते थे। पीटर के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए पीटर अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता है। एक बार पीटर अपनी स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक लैब में जाता है। इस लैब में साइंटिस्टों ने मकड़ियों की अलग अलग प्रजातियों को डीएनए को मिलाकर कुछ खास तरह की मकड़ियों को तैयार किया था। उनमें से एक मकड़ी वहां से भाग जाती है और छत पर अपना जाल बना लेती है। तभी पीटर अपनी स्कूल मैगजीन के लिए जब वहां कुछ फोटो निकालता है तो वही मकड़ी नीचे आकर पीटर के हाथ पर काट लेती है, जिस वजह से उस स्पाइडर का डीएनए पीटर की बॉडी में चला जाता है। कुछ घंटों बाद जब पीटर वापस अपने घर लौटता है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब पीटर खुद को शीशे में देखता है तो उसकी सारी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है, क्योंकि उस जेनेटिक मकड़ी का डीएनए पीटर की बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो बहुत ताकतवर बन जाता है, क्योंकि उस जेनेटिक इंजीनियर मकड़ी की सारी ताकत पीटर में आ जाती है। और इसी दौरान हैरी ऑसबॉर्न के पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ एक अजीब घटना होती है। नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और एक साइंटिस्ट होता है और वो ऑस्कोप कंपनी का मालिक होता है। ऑस्कोप कंपनी मिलिट्री के लिए हथियार बनाती थी और ऑस्कोप कंपनी को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मिलिट्री से ही फंड मिलता था। और अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिलवाने के लिए नॉर्मन नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करता रहता था। और उसने सन 2002 में मिलिट्री से फंड लेने के लिए यूएस आर्मी के जनरल स्लोकम से एक वादा किया था कि वो उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला बनाकर देगा जिससे इंसान की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। और उसने करके भी दिखा दिया था, लेकिन उसके फॉर्मूले में एक कमी थी। इस फॉर्मूले से किसी भी जीव की ताकत बढ़ तो रही थी, लेकिन उन्हें पागलपन के दौरे भी पड़ रहे थे। और ये बात जनरल स्लोकम को नॉर्मन ऑसबॉर्न के असिस्टेंट से पता चल जाती है। इसलिए जनरल स्लोकम ऑस्कोप कंपनी की फंडिंग रोकने वाले थे और वो किसी दूसरी कंपनी से डील करने वाले थे। इसी वजह से नॉर्मन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जल्दबाजी में अपना फॉर्मूला खुद पर ही टेस्ट कर लेता है। और वही होता है, उस फॉर्मूले से उसकी शारीरिक क्षमता तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत पागल भी हो जाता है। नॉर्मन का दिमाग अब दो शख्सियत में बढ़ गया था। उसका एक रूप तो पहले ही जैसा था, लेकिन दूसरा रूप एक खूंखार राक्षस की तरह था। और पहली बार नॉर्मन अपने राक्षस वाले अवतार में आते ही सबसे पहले नॉर्मन अपने असिस्टेंट को ही मारता है और ऑस्कोप कंपनी का फ्लाइंग ग्लाइडर और प्रोटेक्शन सूट चुराकर भाग जाता है। और वो इन दोनों चीजों को नॉर्मन के घर में छुपा देता है। और फिर अगले दिन जब नॉर्मन को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है, वो सब भूल जाता है और वो अपने असिस्टेंट की मौत की खबर सुन के हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ पीटर को धीरे धीरे अपनी शक्तियों के बारे में पता चल रहा था। अब वो काफी तेज तर्रार और ताकतवर बन गया था। वो आने वाले खतरों को पहले ही महसूस कर पा रहा था और मकड़ियों की तरह दीवारों पर चढ़ने के साथ साथ अपने हाथों से मजबूत जाल भी निकाल पा रहा था। पीटर को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि ये सब उसके साथ उस जेनेटिक मकड़ी के काटने से ही हो रहा है। फिर कुछ प्रैक्टिस करके अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीख जाता है। वहीं पीटर अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था, जिसका नाम मैरी जेन होता है। और मैरी जेन को इम्प्रेस करने के लिए पीटर एक कार खरीदना चाह रहा था, जिससे वो एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और वहां जाकर वो एक फाइट जीत भी जाता है। लेकिन वहां का मैनेजर उसके साथ बेईमानी करता है और उसे पैसे नहीं देता है। तभी वहां एक चोर आकर उस मैनेजर के सारे पैसे लूट लेता है। क्योंकि पीटर के साथ उस मैनेजर ने बेईमानी की थी, इसलिए पीटर उस चोर को भागने में वहां से मदद करता है। पर वही चोर बाहर जाकर पीटर के अंकल को गोली मारकर वहां से उनकी कार लेकर भाग जाता है और उन्हें मार देता है।
पर जब ये बात पीटर को पता चलती है तो पीटर उस चोर का पीछा करता है। पर जब पीटर उस चोर को पकड़कर मारता है तो वो देखता है कि वो तो वही चोर है जिसे उसने भागने दिया था। इस वजह से उसके अंकल मारे गए हैं और पीटर से लड़ाई करते हुए वो चोर भी ऊपर से गिरकर मर जाता है। और इस हादसे से पीटर के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और वो अपने आप से एक वादा करता है कि अब वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके अंकल बैन ने कहा था कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। इधर नॉर्मन ऑसबॉर्न उस ग्लाइडर और प्रोटेक्शन सूट का इस्तेमाल करके कोएस्ट कंपनी पर हमला कर देता है। ये वही कंपनी है जिसके साथ जनरल स्लोकम डील करने वाले थे। इसलिए नॉर्मन का दूसरा रूप ओस्कोप कंपनी को बचाने के लिए कोएस्ट कंपनी को बर्बाद कर देता है और जनरल स्लोकम को भी मार देता है। और इस घटना के बाद से ही नॉर्मन ऑसबॉर्न का दूसरा रूप ग्रीन गॉब्लिन के नाम से मशहूर हो जाता है। कोएस्ट कंपनी बर्बाद होने की वजह से मिलिट्री कंपनी को ओस्कोप कंपनी से ही डील करनी पड़ती है, जिससे ओस्कोप कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। नॉर्मन अपनी इस तरक्की से काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तभी ओस्कोप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी को बेचने का फैसला करते हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर उस समय आसमान छू रहे थे और उनको उसकी अच्छी कीमत मिल रही थी। पर नॉर्मन इसके लिए राजी नहीं था, इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे कंपनी से निकाल देते हैं, जिससे नॉर्मन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका दूसरा रूप जाग जाता है। ओस्कोप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक फेस्टिवल के दिन कंपनी को बेचने वाले थे। उस फेस्टिवल में नॉर्मन के बेटे हैरी ऑसबॉर्न, मैरी जैन और पीटर भी आया हुआ था। तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मार डालता है और वो वहाँ बहुत तबाही मचा देता है। पर तभी वहाँ पीटर अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनकर आ जाता है और ग्रीन गॉब्लिन से लड़कर उसे भगा देता है और मैरी जैन को बचाकर उसे वहाँ से ले जाता है। और स्पाइडरमैन एक बार और मैरी जैन को गुंडों से बचाता है, इसीलिए वो उसे पसंद करने लग जाती है। पर उसे ये नहीं मालूम नहीं होता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और दूसरी तरफ नॉर्मन को भी ये पता चल जाता है कि वो ग्रीन गॉब्लिन खुद ही है और वो अपने फॉर्मूले से ही ऐसा बना है। पर ये सोचकर वो डर जाता है और फिर गॉब्लिन उसे समझाता है कि वो उसकी वजह से ही इतने फायदे में है, इसलिए नॉर्मन भी उससे कन्विंस होने लगता है। पर गॉब्लिन उसे बताता है कि वो उसे सब कुछ दिला सकता है जो उसे चाहिए, बस उसके रास्ते में एक ही रुकावट है और वो है स्पाइडरमैन। और इसीलिए ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए डेली ब्यूगल न्यूज़ कंपनी पर हमला करता है, क्योंकि ये वही कंपनी है जो स्पाइडरमैन की खबर अपने न्यूज़पेपर में छापती थी। पर तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और स्पाइडरमैन को बेहोश करके वह शहर से दूर ले जाता है और वहाँ उसे अपने साथ काम करने और शहर पर राज करने का ऑफर देता है। लेकिन स्पाइडरमैन उसका ऑफर ठुकरा देता है। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद ग्रीन गॉब्लिन एक पुरानी बिल्डिंग पर हमला करता है और जब वहाँ फिर से स्पाइडरमैन आता है तो वो फिर से स्पाइडरमैन को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर स्पाइडरमैन उसका ऑफर फिर से ठुकरा देता है। और फिर ग्रीन गॉब्लिन उसे जान से मारने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन उसे बच तो जाता है, पर उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ घंटे बीत जाने के बाद हैरी ऑसबॉर्न, एमजे, नॉर्मन ऑसबॉर्न अंट मैन के घर मिलते हैं और फिर वो एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। पर तभी ऑसबॉर्न की नज़र पीटर के हाथ पर पड़ती है, जो उसने स्पाइडरमैन के हाथ पर जख्म दिया था। और इतना देखते ही वो समझ जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और फिर ग्रीन गॉब्लिन अपने मन में ये ठान लेता है कि वो पीटर को ना मारकर उसके करीबी लोगों को परेशान करेगा, ताकि पीटर कमजोर पड़ जाए। इसीलिए गॉब्लिन पीटर की आंटी पर हमला करता है। इससे वो मरती तो नहीं, पर वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। इससे पीटर समझ जाता है कि गॉब्लिन उसकी असलियत जान चुका है। उधर नॉर्मन को हैरी के जरिए ये पता चल जाता है कि पीटर मैरी जैन से बहुत प्यार करता है और इसीलिए गॉब्लिन मैरी जैन को किडनैप भी कर लेता है और वो पीटर को न्यूयॉर्क शहर के क्रूज़बोरो ब्रिज पर बुलाता है। वहाँ पर गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देता है और वो बच्चों से भरी एक बस को ऊपर लटका देता है। फिर जब स्पाइडरमैन वहाँ आता है तो वो उसे उस बच्चों से भरी बस या मैरी जैन दोनों में से किसी एक को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन स्पाइडरमैन उन दोनों को ही बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर गॉब्लिन पीटर को पकड़कर एक वीरान पड़ी बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उसे खूब मारता है और पीटर बहुत जख्मी और कमजोर हो जाता है। पर जब गॉब्लिन बोलता है कि वो तुम्हें मारकर फिर मैरी जैन को मारेगा, फिर पीटर अपनी सारी पावर इकट्ठा करके गॉब्लिन से लड़ता है और वो उसे हरा देता है। फिर गॉब्लिन अपनी जान बचाने के लिए अपना नकाब उतार देता है और फिर पीटर को भी ये पता चल जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन ही नॉर्मन ऑसबॉर्न है। फिर ऑसबॉर्न उसे बोलता है कि गॉब्लिन उस पर हावी हो गया था और उसी ने उससे सारे गलत काम कराए थे।
वो पीटर से माफी मांगता है, पर उसका गोब्लिन अवतार उतनी ही देर में अपने ग्लाइडर को तैयार करता है ताकि वो पीटर पर पीछे से वार कर सकें। लेकिन पीटर अपने स्पाइडर सेंस से वो खतरा महसूस कर लेता है और वो वहां से हट जाता है, जिससे गोब्लिन अपने ही ग्लाइडर से खुद मर जाता है। इसके बाद पीटर नॉर्मन की बॉडी से गोब्लिन का सूट उतारकर उसकी बॉडी को उसके घर ले जाता है, क्योंकि नॉर्मन ने उसे मरते वक्त कहा था कि उसकी असलियत उसके बेटे को ना बताए। हैरी को ये पता नहीं लगता कि उसके पिता ही ग्रीन गोब्लिन थे, पर जब हैरी पीटर को उनकी बॉडी रखता हुआ देख लेता है तो वो ये मान लेता है कि स्पाइडरमैन ने ही उन्हें मारा है। फिर बाद में नॉर्मन का फ्यूनरल होता है, जिसमें हैरी ये कसम खाता है कि स्पाइडरमैन से वो बदला लेगा। फिर मैरी भी पीटर से मिलकर बोलती है कि वो भले ही स्पाइडरमैन ने उसकी जान बचाई हो, पर वो पीटर से ही प्यार करती है, क्योंकि वो उसका बहुत ख्याल रखता था। हालांकि पीटर भी उससे प्यार करता था, पर वो उसे प्रपोज नहीं करता, क्योंकि पीटर ये समझ जाता है कि उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से मैरी जैन मुसीबत में पड़ सकती है। इसीलिए वो स्पाइडरमैन बनकर अपना फर्ज निभाने निकल जाता है। दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन सन 2002 की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।